विधाता भी हुआ तो भी कुछ नहीं बदलेगा। मुझे तब भी उसका सिर धड़ से अलग करना ही होगा। उधर नील अमर खड़ग पर्वत पर चांद की रोशनी नहीं थी, हालांकि आसमान में अनगिनत सितारे जगमगा रहे थे। वे हर रंग के थे, जिनमें बैंगनी और नीले रंग की भरमार थी। ये खूबसूरत सितारे इस दुनिया की सबसे शानदार रचनाओं में से एक थे। हालांकि यश प्रताप के अनुसार विद्रोही खड़ग संकल्प के दूसरे प्रहार तारापतन का असली मकसद उन सितारों को जमीन पर गिराना था। ये उल्टी धारा से कहीं ज्यादा विनाशकारी प्रहार था। परम संघर्ष में अब सिर्फ 14 दिन बचे थे। दूसरे शब्दों में, रुद्र पिछले 16 दिनों से तारापतन पर काम कर रहा था। तारापतन का अभ्यास करने के लिए एकदम साफ और स्पष्ट कल्पना की जरूरत थी। इसलिए रुद्र ने अपनी दिनचर्या बदल दी थी। अब वो अपने दिन प्रताप समाधि में और रातें नील अमर खड़ग पर्वत पर बिताता था। यश प्रताप अक्सर उसके पास खड़े होकर उसकी गलतियों को सुधारते थे। कुनपेंग पावन मुहर के होने से खड़ग संकल्प को समझना कोई मुश्किल काम नहीं था। हालांकि उस पर महारत हासिल करने और उसकी असली ताकत को बाहर निकालने के लिए केवल एक ही चीज की जरूरत थी, अभ्यास, और सिर्फ अभ्यास। तारापतन। सितारों की रोशनी के नीचे रुद्र ने काल नाग खड़ग को मजबूती से थाम रखा था और उसकी सतह पर नाग का खौलता हुआ खून उमड़ रहा था। हर बार जब वो अपनी तलवार घुमाता, खड़ग ऊर्जा की एक विकराल किरण सितारों की ओर तेजी से निकल पड़ती। ये अनंत सितारे इस बात का प्रतीक हैं कि ये दुनिया कितनी विशाल है और इंसान कितना सूक्ष्म और महत्वहीन है। इसलिए उस महत्वहीन इंसान के भीतर उन सितारों को जमीन पर गिराने की इच्छा पालना ही अपने आप में विधाता को चुनौती देना है। धारा के विपरीत लड़ने से लेकर सितारों के खिलाफ जंग लड़ने तक, ये ताकत में एक बहुत बड़ी और गुणात्मक छलांग है। यश प्रताप ने उस प्रहार के पीछे के गहरे फलसफे को समझाते हुए एक दार्शनिक और कड़क आवाज में कहा, ऐसी भावना रखना सुनने में आसान लग सकता था, पर हकीकत में यह एक बिल्कुल अलग ही खेल था। भला एक नश्वर शरीर में सितारों को गिराने का हौसला कैसे आ सकता है? वे सिर्फ अपनी तलवार से वार कर सकते थे, सितारों को एक ऐसी रुकावट मानकर जिसे मिटाना जरूरी है, जब तक कि उनके दिल की वो उलझन सुलझ न जाए। सितारे सिर्फ एक असीमित और दूरस्थ चीज की कल्पना के तौर पर काम करते थे। ये विद्रोही खड़ग संकल्प के विकास का एक प्रतीक था। तारों से भरे उस आसमान के नीचे रुद्र एक बेहद खास एहसास से गुजर रहा था। वो निराशा नहीं थी, इसके बजाय वो दो अलग अलग दृश्यों के बारे में सोच रहा था। एक अनंत अग्नि फीनिक्स जो एक के बाद एक सूरज को निगल रहा था, और एक आदि प्रलय मेघराज जो बिजलियों के समंदर में घूम रहा था और उसी बिजली से पूरी दुनिया को ढाल रहा था। वो थी असली विशाल दुनिया। उसके मुकाबले इन छोटे मोटे जादुई जीवों की हैसियत ही क्या थी? यही वजह थी कि उसे कोई निराशा महसूस नहीं हो रही थी, बल्कि उन दूर के सितारों और उस विशाल दुनिया का सामना करते हुए उसका खून और ज्यादा खौल रहा था। वो उन सितारों का शुक्रगुजार था कि उन्होंने उसकी आंखें खोल दी थीं। वो उन सितारों को गिराएगा और अपनी नियति को बदल डालेगा, ताकि एक दिन वो भी उन्हीं सितारों के मंच पर खड़ा हो सके और इस आसमान और धरती जितना अमर हो सके। जब उसकी सोच को सही रास्ता मिल गया तो सब कुछ बेहद आसान हो गया। उस रात तलवार की रोशनी की 1000 से ज्यादा किरणें आसमान में उठी, जो सितारों के बेहद करीब पहुंचती हुई प्रतीत हो रही थीं, और आखिरकार एक किरण ने बादलों का सीना चीर दिया। बहुत अच्छे, तुमने तारापतन पर शानदार महारत हासिल कर ली है। यश प्रताप ने ताली बजाते हुए गर्व से भरे स्वर में कहा। अब रुद्र ने उन 4 में से 2 प्रहारों में महारत हासिल कर ली थी। हालांकि यश प्रताप बाहर से ताली बजा रहे थे, पर वे मन ही मन गालियों की बौछार कर रहे थे। ये लड़का सच में एक दानव है। मैं पहले सोचता था कि 4 निशान वाला आर्यमान प्रताप ही सबसे बेमिसाल जीनियस था, पर अब मुझे पता चला है कि बेमिसाल और विस्मयकारी जैसे शब्द सिर्फ रुद्र पर ही जांचते हैं।
यश प्रताप ने मन ही मन हक्के बक्के होते हुए सोचा। शुरुआत में यश प्रताप ने रुद्र को परम मीनार में अपनी जान जोखिम में डालने से रोकने का प्लान बनाया था, लेकिन अब उनकी दिलचस्पी इस बात में ज्यादा थी कि परम संघर्ष के दौरान रुद्र इस दुनिया के कितने घमंड और धारणाओं को चकनाचूर करने वाला था। कई लोगों को लगता है कि अगर तुम अपनी इस प्रगति की रफ्तार को बरकरार भी रख लो, तब भी तुम्हारा मरना पहले से तय है। यश प्रताप ने रुद्र की परीक्षा लेते हुए गंभीर स्वर में कहा, ओह, तो इसके बाद ब्रह्मांड विच्छेदन है, सही कहा ना? रुद्र ने उस खतरे को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए उत्सुकता से पूछा, क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा? यश प्रताप ने हैरान होते हुए पूछा। ब्रह्मांड विच्छेदन, यह सितारों से भी कहीं ज्यादा बड़े स्तर की चीज है, इसलिए इसे संभालने के लिए और भी ज्यादा प्रलयंकारी और विद्रोही इच्छा की जरूरत होगी। क्या मैं सही हूं? रुद्र ने अपनी ही धुन में मगन होकर एक खूंखार मुस्कान के साथ कहा। रुद्र को परम मीनार या अपनी जिंदगी और मौत में रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं थी। वह विद्रोही खड्ग संकल्प की गहराइयों में इतना डूब चुका था कि उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ने पर था। तू सच में एक अजीब इंसान है, यश प्रताप ने अपनी बेबसी जाहिर करते हुए कहा। हालांकि यश प्रताप को यह जानने का कोई तरीका नहीं था कि रुद्र को दूसरों से आगे निकलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। रुद्र के दिल में उसका इकलौता लक्ष्य उसकी अपनी नियति और वो खुद था। हर कोई सोचता था कि जब तक वो जिंदा रहेगा उसका भविष्य असीमित होगा, लेकिन सिर्फ वो अकेले ही जानता था कि अगर वो अगले 3 सालों के भीतर संत नहीं बना तो प्राण पीड़ा उसकी जान ले लेगी। वही मौत का असली खौफ था जो उसके सिर पर हर पल मंडरा रहा था। तो दोस्तों, एक तरफ विराज युवान और उसके गुर्गे परम मीनार में रुद्र की मौत का जश्न मनाने की तैयारियां कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ रुद्र ने साक्षात तारों को तोड़ने वाला तारापतन प्रहार सीख लिया है। वो लोग उसे जीनियस मानकर काम आंक रहे हैं, पर क्या वे जानते हैं कि उनके सामने कोई जीनियस नहीं बल्कि साक्षात विधाता खड़ा है? क्या रुद्र परम मीनार में कदम रखते ही उन तीनों खूंखार शिकारियों को मिट्टी में मिला देगा? और क्या 3 साल का वो मौत का शाप रुद्र को रोक पाएगा? रोमांच की ये खूनी जंग अब और भी विकराल होने वाली है। आगे क्या होगा, ये जानने के लिए सुनते रहिए द बीस्ट गुरु। रुद्र की नियति अब कैसे रास्ते पर मुड़ थी जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। उसे अब जान की बाजी लगाने वाली लड़ाइयों से कोई डर नहीं लगता था, पर एक बात जो उसे डराती थी वो ये थी कि कहीं वो आज भी बिल्कुल वैसा ही न रह जाए जैसा वो कल था। प्रतिभा अगर इस हद तक जुनूनी हो जाए तो वो सच में हैरत अंगेज हो जाती है। वो सफेद बालों वाला नौजवान सितारों की हदों को पार करके अपनी काल नाग खड़क का रुख पूरे ब्रह्मांड की ओर किए हुए था। वो किसी पागलों की तरह दिन रात साधना कर रहा था। गुरु यश प्रताप अपनी इस उलझन को सिर्फ रिद्धि की प्रगति देखकर ही शांत कर पा रहे थे। हालांकि जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि इस भाई बहन की जोड़ी की प्रतिभा उनकी कल्पनाओं से भी कहीं आगे निकल चुकी है। गुरुदेव, मैंने चंद्रास्त आकाश गंगा खड़क कला के सभी चरण पूरी तरह सीख लिए हैं। क्या कुछ और बाकी है? मैं एकता स्तर के 6ठे पायदान पर पहुंच गई हूं। क्या आप मेरी परीक्षा लेना चाहेंगे? और हां गुरुदेव, आपने मुझे जो पथ विच्छेदक उड़न खड़क सिखाया था, मैंने उस पर भी महारत हासिल कर ली है। रिद्धि ने अपने चेहरे का पसीना पोंछते हुए कहा। उस मेहनती और होनहार लड़की को घूरते हुए यश प्रताप को अपना सिर चकराता हुआ महसूस हुआ। तुम लोगों का पूरा खानदान ही कुदरत का अजूबा है। पर दूसरे ही पल उन्होंने सोचा, ये दोनों अजूबे आखिर हैं तो उन्हीं के शिष्य। क्या ये कोई फख्र की बात नहीं थी? जिस बात ने यश प्रताप को सच में सन्न कर दिया था वो ये थी कि उस नन्हे चूजे ने भी अपने छोटे छोटे पंखों के सहारे विद्रोही खड़क संकल्प का सफलतापूर्वक इस्तेमाल कर लिया था। उस पल यश प्रताप ने इतनी जोर से अपना पंखा झला
कि उन्हें लगा जैसे खुद को शांत करने के लिए उन्हें अपने सिर पर बर्फ के पानी की एक पूरी बाल्टी उड़ेलनी पड़ेगी। क्या घूर रहे हो? क्या तुमने पहले कभी इतना हैंडसम चूजा नहीं देखा? नन्हे जुगनू ने यश प्रताप को ताड़ते हुए कहा। अभी भी क्या देख रहे हो? अगर ऐसे ही घूरते रहें तो मैं तुम्हारी आंखों में छेद करके तुम्हारी नियति बदल दूंगा। इस चुलबुले चूजे की तुलना में पेड़ की डाल पर सो रही वो काली बिल्ली कहीं ज्यादा शरीफ और सामान्य लग रही थी। हकीकत में यश प्रताप उन दोनों के लिए बहुत खुश थे। हालांकि वे पूछना चाहते थे कि क्या यह सब अपनी जान दांव पर लगाने लायक था, पर वे ये देखने के लिए ज्यादा बेताब थे कि ये दोनों आखिर कितनी दूर तक जाएंगे। पावन पर्वत का रास्ता। यशवंती तेजी से वापस नील अमर खड़क पर्वत की ओर लौट रही थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी मुलाकात एक बार फिर रणवीर युवान से हो जाएगी। अंधेरे सायों के बीच से उसका वो विशालकाय शरीर अचानक सामने आ गया, जिसने यशवंती का रास्ता रोक लिया। गनीमत रही कि वो समय रहते रुक गई, वरना वो सीधे उसकी बाहों में जा गिरती। यशवंती, तुम बड़ी जल्दी में हो। यह सिर्फ तुम्हारी बेचैनी और डर को ही दर्शाता है। रणवीर युवान के चेहरे पर मौजूद वो भयानक घाव उसे इतना डरावना बना रहा था कि उसकी आंखों में आंखें डालना भी मुश्किल था। रास्ते से हट जाओ कुत्ते, यशवंती ने कहा। उसे उस इंसान से बात करने में रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं थी। क्या तुमने सुना है? शिखर युवान ने स्वर्गीय इच्छा को समझ लिया है और सफलतापूर्वक स्वर्गीय इच्छा स्तर पर पहुंच गया है। पूरी उम्मीद है कि साम्राज्य युद्ध में वो महाप्राच्य तलवार हासिल कर ही लेगा। अब भारद्वाज कुल का खात्मा तय है। पीछे मुड़कर यशवंती ने रणवीर युवान पर एक ठंडी निगाह डाली। यशवंती, हमारी पुरानी दोस्ती की खातिर मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं, और उसके लिए मुझे क्या कीमत चुकानी होगी? तुम्हारे दूसरे भाई यश प्रताप ने एक बेहद कष्ट देने वाले कीड़े को अपना शिष्य बना लिया है। हालांकि वो कीड़ा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर उसकी हरकतों ने युवान खानदान को बहुत नाराज किया है। इसलिए जैसे ही महाप्राच्य तलवार हमारे हाथ लगेगी, हम सबसे पहले भारद्वाज कुल का कत्लेआम करेंगे, यानी तुम्हारे पिता और तुम्हारे दूसरे भाई का। हम सिर्फ अपने रास्ते के कांटे हटा रहे हैं और दूसरों के लिए एक भयावह मिसाल कायम कर रहे हैं। ऋषि भार्गव और ऋषि सुमित्रा जैसे वो पुराने कुत्ते अपनी जान बचाने के लिए मेरे भाई की शरण में आ गिरेंगे। उस वक्त ये पूरा महाप्राच्य संप्रदाय हमारा होगा। फिर क्या? यशवंती ने पूछा। वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, पर जब तक तुम मेरे साथ चलोगी मैं तुम्हारे हक में कुछ अच्छी बातें जरूर कहूंगा। जब सही वक्त आएगा तो तुम युवान खानदान की बहू बनोगी और तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। वैसे तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारे सबसे बड़े भाई यशवर्धन को भी मना चुका हूं। भारद्वाज कुल का बेटा होने के बावजूद उसकी साधना तुमसे भी कमजोर है। उसे बुरा तो लगा होगा, पर वो चालाक है और जिंदा रहना चाहता है। तुम्हें उससे कुछ सीखना चाहिए। यह सुनकर यशवंती के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। भला वो अपने ही बड़े भाई की फितरत को कैसे नहीं जानती थी, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। यशवर्धन एक डरपोक इंसान था जो उनके कुल के किसी भी अहम राज को नहीं जानता था। रणवीर युवान, हां, तुम्हारा क्या फैसला है? रणवीर ने उत्सुकता से पूछा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं, क्या तुम्हें शिखर युवान पर कुछ ज्यादा ही अंधा भरोसा नहीं है? ये इसलिए क्योंकि तुम युवान खानदान के फौलादी संकल्प और शिखर की उस विकराल महत्वाकांक्षा को नहीं समझती। क्या महत्वाकांक्षा को ताकत की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या मजाक है। हमारा महाप्राच्य संप्रदाय अब पूरे महाप्राच्य लोक में गिरकर 5वें नंबर पर आ चुका है। जरा स्वर्गीय लोक को देखो। उनके पास 7 स्वर्गीय संतान हैं, जिनमें से 4 पहले ही स्वर्गीय इच्छा स्तर पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर की ताकतें भी गिद्ध की तरह उस महाप्राच्य तलवार पर नजरें गड़ाए बैठी हैं।
उनके पास भी स्वर्गीय इच्छा स्तर के कई दिग्गज शिष्य मौजूद हैं। अगर शिखर युवान के पास कोई हथकंडे हैं भी, तो वो इतने सारे असाधारण योद्धाओं के बीच से महाप्राच्य तलवार आखिर कैसे छीन पाएगा? इसलिए अगर तुम चाहते हो कि मैं घुटने टेक दूं, तो पहले जाकर सच में वो महाप्राच्य तलवार हासिल करके दिखाओ। यशवंती ने उसकी पूरी धमकियों की हवा निकालते हुए कहा, तुम शिखर की असली ताकत नहीं जानती। बिना महाप्राच्य तलवार के भी जब तक मेरा भाई कपिलेंद्र आगे बढ़ता रहेगा, वो एक न एक दिन महापरिषद का पूरा संतुलन बिगाड़ कर रख देगा। अच्छा, ऐसा है क्या? तो फिर मैं उसी दिन का इंतजार करूंगी। इतना कहकर वो पलटी और बिना एक पल गवाए वहां से तेजी से निकल गई, जबकि पीछे खड़ा रणवीर युवान अंधेरे में गुस्से से उबलता रह गया। तुम कोई जिंदा बचने का रास्ता नहीं चुनोगी। खैर, तुम कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, एक दिन सिर्फ एक कंकाल बनकर ही रह जाओगी। उधर प्रताप समाधि में रुद्र का एकता स्तर के चौथे पायदान पर पहुंचना उसकी उम्मीद से थोड़ा धीमा रहा था। उसे इसमें 5 दिन ज्यादा लग गए थे। अब परम संघर्ष के आखिरी और खूनी मुकाबले में सिर्फ 10 दिन बचे थे। 15 दिनों में एक स्तर पार करना वाकई नामुमकिन था। तुम जितना ऊपर जाते हो, आगे बढ़ना उतना ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन पूरे महाप्राच्य लोक के किसी भी जीनियस के लिए 20 दिनों में एक स्तर पार करना किसी चमत्कार से कम नहीं है। हकीकत तो यह है कि मुझे यहां तक पहुंचने में पूरे 200 दिन लगे हैं। रुद्र ने अपने दाहिने हाथ पर उभर आए उन 5 गहरे और काले निशानों को देखा। यह इस बात का सबूत था कि उसकी उम्र 200 दिन बढ़ चुकी थी। उसका हर एक कदम मौत और समय के खिलाफ एक खूनी दौड़ था। हालांकि वो पूरी तरह निडर था। उसका संकल्प और उसकी रूह दोनों फौलाद से बने थे। उसका ये अडिग हौसला पैदाइशी नहीं था, बल्कि मौत के दरवाजे से बार बार लौटकर आने के उन कड़वे अनुभवों ने इसे गढ़ा था। सिर्फ मौत की आंखों में देखने के बाद ही कोई इंसान इतनी बहादुरी से आगे बढ़ सकता था। वो आज भी बिल्कुल वैसा ही था, कभी हार न मानने वाला, कभी पीछे न हटने वाला, कभी घुटने न टेकने वाला और कभी उम्मीद न छोड़ने वाला। बचे हुए ये 10 दिन मेरे लिए एकता स्तर के 5वें पायदान तक पहुंचने के लिए काफी नहीं है। अपनी इस ताकत के साथ मुझे नहीं पता कि मैं विराज युवान और उन खूंखार दिग्गजों से कैसे निपटूंगा। अगर मैं अगला स्तर पार कर लेता तो मेरी जान बचने की कुछ गारंटी होती, पर अब यह सिर्फ एक जीवन और मृत्यु की आर पार की लड़ाई होगी। यह परम संघर्ष बेहद खतरनाक होने वाला था। आकाश प्रताप के साथ हुई लड़ाई से भी कई गुना ज्यादा भयंकर। पर रुद्र को इसकी रत्ती भर भी परवाह नहीं थी, क्योंकि डरने से अब कुछ बदलने वाला नहीं था। जिंदगी और मौत के इस कगार पर मुझे बस ये सुनिश्चित करना है कि मैं कल आज से कहीं ज्यादा ताकतवर हूं। उसने अपने हाथ के उन प्राण पीड़ा वाले रहस्यमय निशानों को ढका और एक बार फिर अपनी साधना में पागलों की तरह डूब गया। 10 दिन भले ही कम थे, लेकिन इस दौरान भी वो एक बहुत बड़ी प्रगति करने की पूरी ताकत रखता था। तो दोस्तों, एक तरफ स्वर्गीय इच्छा हासिल करने के बाद शिखर युवान और रणवीर युवान के हौसले 7वें आसमान पर हैं और वे पूरे संप्रदाय को निगलने के सपने देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रुद्र ने अपनी जान की कीमत चुकाकर एकता स्तर का 4था पायदान हासिल कर लिया है। परम संघर्ष की उस खूनी रात में अब सिर्फ 10 दिन बचे हैं। क्या रुद्र अपने विद्रोही खड्ग संकल्प से विराज युवान का घमंड तोड़ पाएगा, या फिर मौत का वो परम मीनार उसकी आखिरी मंजिल बन जाएगा? रोमांच और साजिशों का ये तूफान अब चरम पर है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए सुनते रहिए द बीस्ट गुरु। इस वक्त रुद्र के सामने 2 सबसे बड़े लक्ष्य थे। पहला था ब्रह्मांड विच्छेदन पर महारत हासिल करना, जो तारापतन से भी कहीं बड़ी और भयावह चुनौती थी। तलवार के हर वार, हर लड़ाई और आगे बढ़ते हर कदम के साथ उसे यह एहसास होता था कि भले ही वो दूसरों से कहीं ज्यादा प्रतिभावान है, पर वो मेहनत भी सबसे ज्यादा कर रहा था। उसका दूसरा लक्ष्य था यम बुलावा। हालांकि वो काफी समय से इसका अभ्यास कर रहा था, लेकिन उसने इसे अपना मुख्य लक्ष्य नहीं बनाया था।
पर इस मामले में नन्हे जुगनू ने बाजी मार ली थी। उसकी मदद से रुद्र ने जबरदस्त छलांग लगाई और आखिरकार 22वें दिन यम बुलावा पर पूरी तरह महारत हासिल कर ली। अगर विद्रोही खड्ग संकल्प से तुलना की जाए तो 18वें पूर्वज भैरव प्रताप के जीवन मृत्यु कोड़ा शास्त्र का अंदाज बिल्कुल अलग है। यह कोड़ा शास्त्र मेरी इस काली जंजीर महापिशाच के लिए एकदम सटीक है। प्राण अंकुश और यम बुलावा का एक साथ इस्तेमाल इसकी ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। जहां प्राण अंकुश दुश्मन को चौंकाने का काम करता है, वहीं यम बुलावा मौत का असली और आखिरी वार है। मेरी इस जंजीर के सामने देवता और दानव दोनों को घुटने टेकने पड़ेंगे, रुद्र ने कहा। भले ही मेघराज के पास 2 महात्मा युद्धात्माएं थीं, लेकिन जुगनू के प्राण अंकुश और यम बुलावा वाले पंजों, विद्रोही खड्ग संकल्प और उसकी 3 आत्मिक शक्तियों के सामने शायद वो भी टिक ना पाए। यम बुलावा देखने में भले ही बहुत साधारण लगता था, पर एक ही वार में दुश्मन का काम तमाम करने के लिए यह काफी था। अब सिर्फ इस कोड़ा शास्त्र का आखिरी प्रहार मोक्ष प्रहार ही बचा था, जो हर चीज से परे था। अब जब रुद्र ने यम बुलावा सीख लिया था, तो उसका नया लक्ष्य बिल्कुल साफ था। अपनी साधना बढ़ाना, ब्रह्मांड विच्छेदन सीखना और मोक्ष प्रहार पर कब्जा करना। ये तीनों चीजें एक साथ चलने वाली थीं। अगर मैंने इन तीनों में से किसी एक पर भी महारत हासिल कर ली, तो मैं परम मीनार में अजेय हो जाऊंगा। बस अफसोस इस बात का है कि वक्त रेत की तरह मुट्ठी से फिसलता जा रहा है। काश मेरे पास 15 दिन और होते। रुद्र ने एक गहरी सांस ली। रुद्र नील अमर खड्ग भवन के दरवाजे पर खड़ा था और उसकी संकरी निगाहें दूर उस पावन पर्वत को घूर रही थीं। हालांकि दुश्मनों को अकेले कुचलने से ज्यादा मजा तो हम तीनों के एक साथ मिलकर उस खूनी जंग को लड़ने में आएगा। नन्हे जुगनू ने ऐलान किया। चूजे भाई, ये सब खून खराबा तुम्हें ही पसंद होगा। मैं तो उन्हें बस एक ही बार में काटकर खा जाना पसंद करूंगा, ताकि मुझे सोने का थोड़ा और वक्त मिल सके, मेघराज ने कहा। साफ लग रहा था कि उसकी नींद पूरी नहीं हुई है। निकम्मे बिल्ले, जुगनू ने कहा। तुम खुद एक चूजे हो, मेघराज ने कहा। क्या बका, जुगनू चीखा। जो भी हो, जो कोई भी मेरा रास्ता रोकने की जुर्रत करेगा, मैं उसे अपनी तलवार से गोद दूंगा। जब सही वक्त आएगा तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली जीनियस कैसा दिखता है। जुगनू के कहने का मतलब था, मेरे पास ताकत और युद्ध कला दोनों है। क्या तुम हार मानते हो? जैसे ही रुद्र ने अपने मजबूत बाइसेप्स दिखाए, नन्हे जुगनू ने तुरंत घुटने टेक दिए। मैं गलत था मेरे मालिक। क्या आपको कहीं दर्द हो रहा है? आइए, मैं आपको एक बढ़िया सी मसाज देता हूं। जुगनू ने रुद्र के उस मजबूत और विशाल हाथ के सामने हार मानते हुए कहा। चूजे भाई, मेरी पीठ भी थोड़ी अकड़ गई है। मुझे भी एक अच्छी सी मालिश चाहिए, मेघराज ने कहा। तुम्हें मसाज के नाम पर बस तुम्हारे मुंह पर एक जोरदार मुक्का मिलेगा, जुगनू ने कहा। वो गुस्से से पागल हो रहा था। ये दोनों मिलकर उसे तंग कर रहे थे। चूंकि वो रुद्र से पंगा लेने की हिम्मत नहीं कर सकता था, इसलिए वो उस काली बिल्ली पर टूट पड़ा और वे दोनों नील अमर खड्ग पर्वत पर यहां वहां उछल कूद मचाने लगे। उन्हें देखकर रुद्र ने अपने जादुई स्थान में झांका। उस 2 रंगों वाले रहस्यमयी अंडे पर अब 2 ड्रैगन के आकार की दरारें उभर आई थीं। सिर्फ 2 सनातन पाताल दैत्यों के साथ ही ये जगह इतनी शोर शराबे वाली हो गई है। मैं सोच भी नहीं सकता कि जब ये तीसरा बाहर आएगा तो मेरे सिर में कितना भयानक दर्द होने वाला है, रुद्र ने सोचा। दिव्या किनारे पर खड़ी थी और उसके होंठों पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। वो धीरे से आकर रुद्र के कंधे पर अपना सिर टिकाकर खड़ी हो गई। दिव्या, रुद्र ने कहा, वो परम मीनार बहुत खतरनाक जगह है और मैं थोड़ा चिंतित हूं। क्या तुम मेरी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो? दिव्या ने पूछा। रुद्र ने हामी में सिर हिलाया। रुद्र, मैं इस बारे में दोबारा बात नहीं करना चाहती, दिव्या ने कहा। बस मुझे भी अपना एक जादुई जीव ही समझ लो। अगर वे तुम्हारे साथ लड़ सकते हैं, तुम्हारे साथ जी और मर सकते हैं, तो मैं भी ऐसा कर सकती हूं।
ये एक ही बात नहीं है, रुद्र ने कहा। इसमें क्या फर्क है? मैं अपने जादुई जीवों के साथ सो नहीं सकता, लेकिन तुम्हारे साथ सो सकता हूं, रुद्र ने कहा। उन टमाटर जैसे लाल गालों को देखकर रुद्र खुद को उसे छेड़ने से रोक नहीं पाया। मैंने हाल ही में सुना है कि श्रेया महा प्राच्य संप्रदाय की परम सुंदरी है, रुद्र ने कहा। तो मैं क्या करूं? दिव्या ने पूछा। खैर, जब मैं उस सुहानी से लड़ रहा था तो मैंने एक पल के लिए उसे देखा था। क्या वो सच में बहुत खूबसूरत है? दिव्या ने पूछा। तुम्हारे सामने वो गोबर के एक ढेर से ज्यादा कुछ नहीं है। रुद्र, तुम कितने बदतमीज हो, दिव्या ने कहा। क्या तुम्हें मेरा यह अंदाज पसंद नहीं है? रुद्र ने पूछा। दिव्या को लगने लगा था कि वो दिन ब दिन और भी ज्यादा खुराफाती होता जा रहा था। क्या तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम्हारे संस्कार और उसूल डगमगा रहे हैं? रुद्र ने कहा। मैं तुमसे बात नहीं कर रही, तुम अकेले ही उस परम संघर्ष में हिस्सा लेना। मैं तो दुआ करूंगी कि तुम्हारी जमकर धुलाई हो, दिव्या ने कहा। अरे ऐसा मत कहो, रुद्र ने उसे अपनी ओर खींचा और दिव्या उसके हाथों से बच नहीं पाई। जब उसकी बाहें दिव्या के चारों ओर लिपटीं, तो रुद्र की नजर नभ रूह की प्रीति पर पड़ी। वो बैंगनी जादुई हार जो धूप में चमक रहा था। जब रुद्र ने ऊपर देखा तो उसकी नजरें दिव्या की कांपती हुई आंखों से जा मिली। क्या यह सच में इतना खूबसूरत है? दिव्या ने पूछा। हां, यह बेहद खूबसूरत है। रुद्र के इन 3 शब्दों में वो सब कुछ छिपा था जो वो कहना चाहता था। उसकी बाहरी सुंदरता से लेकर उसकी रूह तक, अजनबियों से लेकर एक दूसरे को बिना कुछ कहे समझ लेने तक, हाथों में हाथ डाले जिंदगी से लेकर मौत तक, यही उनकी नियति थी। क्या तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारे असली माता पिता कौन हैं? रुद्र ने पूछा। हां, एक दिन मैं उन्हें तुम्हारे लिए जरूर ढूंढ निकालूंगा, रुद्र ने कहा। कुछ देर बाद जब रुद्र ब्रह्मांड विच्छेदन के प्रहारों पर विचार कर रहा था, तभी रिद्धि अचानक वहां आ पहुंची। बड़े भाई, मैं 2 दिनों के लिए कहीं बाहर जा रही हूं, रिद्धि ने कहा। परम संघर्ष कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है, क्या तुम उसे देखने नहीं आओगी? रुद्र ने पूछा। बिल्कुल आऊंगी, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। मैं तुम्हारी कोई भी लड़ाई कभी नहीं छोड़ सकती, रिद्धि ने कहा। उसकी हाल की प्रगति से यह साफ पता चल रहा था कि उसका पंचचंद्र स्वर्गीय काल अब रुद्र के 5 निशानों की बराबरी करने लगा था। वो एकता स्तर के 7वें पायदान पर पहुंचने के बिल्कुल करीब थी। अपना ध्यान रखना, रुद्र ने हिदायत दी। रिद्धि अपने पंचचंद्र स्वर्गीय काल वाले राज को छिपाकर रखना चाहती थी। अब जब सबकी निगाहें रुद्र पर टिकी थी, तो कोई भी रिद्धि की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। रुद्र की इस आंधी जैसी तरक्की के बीच वो लगभग अदृश्य हो चुकी थी। पर जो बात वो नहीं जानती थी, वो ये थी कि अंधेरे में छिपे कुछ घातक शिकारी उसी पर अपनी नजरें गड़ाए बैठे थे। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। मैं जहां भी जाती हूं, आफत मेरे पीछे नहीं आती। निश्चिंत गुट की मेरी एक दोस्त ने मुझसे थोड़ी मदद मांगी है। मैं कहीं बहुत दूर नहीं जा रही हूं। तुम बस अपने परम संघर्ष की तैयारी पर ध्यान दो, रिद्धि ने कहा और वहां से दौड़ते हुए निकल गई। जरा देखो इसे कितनी तेज भागती है। ऐसा लगता है कि वो आजकल बहुत खुश है, रुद्र ने कहा। बिल्कुल है, और इसके लिए तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, दिव्या ने कहा। इस दौरान उसने अपना आधा वक्त रिद्धि के साथ बिताया था। जैसा कि कहते हैं, जैसी संगत वैसी रंगत। दिव्या की सादगी और सकारात्मकता ने रिद्धि पर गहरा असर डाला था। तुम सच में कमाल हो। क्या रिद्धि के निश्चिंत गुट में कोई दोस्त भी हैं? रुद्र ने पूछा। उसे हमेशा लगता था कि वो अक्सर अकेली ही रहती है। तुम्हारे यहां आने से पहले रिद्धि बहुत कड़ी साधना करती थी। वो अक्सर संप्रदाय के लिए संसाधन जुटाने और टास्क पूरे करने के लिए पाताल युद्ध क्षेत्र जाया करती थी, वरना वो कभी निश्चिंत गुट में शामिल ही नहीं हो पाती। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसकी उस दोस्त का नाम गौरी है।
वो एक आंतरिक शिष्या है जो बाहरी संप्रदाय से प्रमोट होकर आई है। वे दोनों पहले एक साथ मिलकर साधना किया करती थी, दिव्या ने समझाया। ये अच्छी बात है कि वो किसी को जानती है। उसे और भी दोस्त बनाने चाहिए। अगर वो अपनी चिंताओं को पीछे छोड़ सके तो उसका भविष्य असीमित होगा, रुद्र ने कहा। वो प्रताप कुल के पुनरुत्थान की पूरी भारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाने, दुनिया की सारी नफरत सहने और दुनिया से अकेले टकराने के लिए तैयार था। काश वो एक ऐसा विशाल पेड़ बन पाता जो अपने परिवार को पनाह दे सके, ताकि रिद्धि जैसी छांव में आराम से बैठ सके और सुकून से बड़ी हो सके। हालांकि रुद्र इस दौरान एक सबसे बड़ी बात भूल गया था। बड़े पेड़ों के नीचे पनपने वाले पौधों को कभी धूप नहीं मिलती। इसके विपरीत जो छोटा पौधा तूफान और बारिश के थपेड़े सहकर बड़ा होता है, वही एक दिन आसमान छूने वाला विशाल पेड़ बनता है। और उसी तूफान का पहला जानलेवा झोंका रिद्धि की ओर बढ़ चुका था। तो दोस्तों, एक तरफ रुद्र अपनी जान की बाजी लगाकर परम मीनार के उस खूनी खेल के लिए ब्रह्मांड विच्छेदन सीख रहा है, तो दूसरी तरफ रिद्धि अपनी दोस्त गौरी के धोखे में आकर संप्रदाय की सुरक्षित सीमाओं से बाहर निकल चुकी है। शिवांक और सुहानी का वो विस्मृति फल वाला खतरनाक जाल अब बिल्कुल रिद्धि के कदमों के नीचे बिछ चुका है। क्या रुद्र समय रहते अपनी बहन को इस मौत के फंदे से बचा पाएगा, या फिर परम संघर्ष से पहले ही प्रताप कुल को एक ऐसा जख्म मिलेगा जो कभी नहीं भरेगा। साजिशों और धोखे का ये खूनी तूफान अब उफान पर है। आगे क्या होगा, ये जानने के लिए सुनते रहिए द बीस्ट गुरु। पूर्णिमा की इस रोशन रात में चंद्रिका आसमान का सीना चीरते हुए उड़ रही थी। जमीन से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो आसमान में दो चांद निकल आए हों। हवा के थपेड़ों से रिद्धि के राख जैसे भूरे बाल लहरा रहे थे। चांदनी की रोशनी में उसके बालों का रंग धीरे धीरे चांद जैसा ही सफेद और चमकदार होने लगा था। हालांकि संप्रदाय में बहुत कम लोग उस पर ध्यान देते थे, शायद इसलिए क्योंकि हर किसी की निगाहें उसके भाई रुद्र के दिल दहला देने वाले कारनामों पर टिकी थी। गौरी, क्या हम तुम्हारे फूलनगर के करीब पहुंच गए हैं? रिद्धि ने पूछा। हम बस पहुंचने ही वाले हैं, सामने वाले उस पहाड़ के ठीक पार, गौरी ने जवाब दिया। सफेद लिबास पहने गौरी दिखने में एक बहुत ही साधारण सी लड़की थी। उसकी त्वचा रिद्धि जैसी गोरी और बेदाग नहीं थी और उसके चेहरे पर लड़ाइयों के कई पुराने निशान थे। वो उन गिने चुने लोगों में से थी जो बिना किसी बड़े खानदान के सहारे सिर्फ अपनी मेहनत के दम पर आंतरिक शिष्या बनी थी। गौरी, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? रिद्धि ने पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूं, गौरी ने कहा। सब ठीक हो जाएगा। भले ही उन लुटेरों ने तुम्हारे माता पिता को अगवा कर लिया है, पर तुमने ही तो कहा था कि संप्रदाय के किसी शिष्य को देखते ही वे उन्हें छोड़ देंगे, है ना? रिद्धि ने पूछा। हाँ, मेरे माता पिता ने अनजाने में उन लुटेरों को नाराज कर दिया था, पर जब उन्हें पता चलेगा कि मैं महाप्राच्य संप्रदाय की शिष्या हूं तो वे हद पार करने की हिम्मत नहीं करेंगे, गौरी ने कहा। तो फिर कोई बात नहीं, तुम घबराओ मत। मैंने हाल ही में अपनी साधना में काफी प्रगति की है। तुम्हारे लिए मैं एकता स्तर के चौथे पायदान वाले लुटेरों को तो आसानी से धूल चटा सकती हूं, रिद्धि ने कहा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रिद्धि। गौरी ने उसकी ओर देखा, पर उसके चेहरे पर अभी भी एक अजीब सी घबराहट और डर था। रिद्धि को उसका यह बर्ताव थोड़ा अजीब लगा, पर उसने ज्यादा नहीं सोचा। निश्चिंत गुट में जहां हर कोई रिद्धि को उसके प्रताप कुल के होने की वजह से ताने मारता था, वहां सिर्फ गौरी ही थी जिसने हमेशा उसका सम्मान किया था। रिद्धि के दोस्त वैसे भी बहुत कम थे, इसलिए वो गौरी को बहुत मानती थी। पहाड़ पार करते ही गौरी ने कहा, हम आ गए, चलो नीचे चलते हैं। ठीक है, रिद्धि ने हामी भरते हुए चंद्रिका को नीचे उतरने का मानसिक आदेश दिया। जैसे ही चंद्रिका ने अपने विशाल पंख समेटे, जमीन से धूल का एक बड़ा गुबार उठ खड़ा हुआ। चांदनी रात में आसपास के पेड़ों की सरसराहट ऐसी लग रही थी मानो अंधेरे में कई भयावह साए छिपे हों। यहां तो कोई नहीं है, गौरी,
तुमने तो कहा था कि लुटेरों ने तुम्हारे गांव पर कब्जा कर लिया है, पर मुझे तो ये कोई गांव ही नहीं लग रहा, रिद्धि ने कहा। अचानक गौरी के कंधे बुरी तरह कांपने लगे। रिद्धि, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा यह एहसान अगले जन्म में जरूर चुकाऊंगी। गौरी चीखी और पागलों की तरह अंधेरे की तरफ भागने लगी। ठीक उसी पल सुनहरे लिबास में एक नौजवान जंगल से बाहर निकला। उसके हाथ में एक भारी त्रिशूल था। उसने एक शातिर मुस्कान के साथ गौरी का रास्ता रोक लिया। आकाश प्रताप? रिद्धि की रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि वो एक पल के लिए सुन्न रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आकाश यहाँ क्या कर रहा था। उसके चेहरे की वो जंगली मुस्कान साफ बता रही थी कि वो अपने शिकार को फाड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। पर जो बात रिद्धि को सबसे ज्यादा चुभी वो ये थी कि गौरी भागकर आकाश के पास गई और अचानक उसके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी। आकाश प्रताप, जाकर श्रेया और बाकी सबसे कह दो कि उन्होंने जो कहा था मैंने वो कर दिया। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे माता पिता को आजाद कर दो, मेरी खातिर प्लीज, गौरी ने कहा। अब पूरी साजिश शीशे की तरह साफ थी। गौरी की इतनी हिम्मत ही नहीं बची थी कि वो नजरें उठाकर रिद्धि को देख सके। प्लीज, मुझे डर लग रहा है, गौरी ने गिड़गिड़ा कर कहा। उसके सिर पटकने की वो आवाज रिद्धि के कानों में किसी हथौड़े की तरह चुभ रही थी। तो तुमने मुझे बाहर निकालने के लिए गौरी के माता पिता का इस्तेमाल किया? आकाश प्रताप, तुम्हारी साजिश क्या है? रिद्धि ने पूछा। अपना नया भाई पाने और अपनी ताकत जागृत होने के बाद से रिद्धि का स्वभाव पूरी तरह बदल चुका था। ये जानने के बावजूद कि वो एक घातक जाल में फंस चुकी है, उसका पहला ख्याल भागने या घबराने का नहीं, बल्कि लड़ने का था। उसने जमीन पर पड़ी गौरी की ओर देखा। उसे अपने पिता आर्यमान प्रताप का वो दर्द याद आ गया जब अपनों ने ही उन्हें धोखा दिया था। गौरी की बेबसी अपनी जगह थी, पर रिद्धि को लगा कि काश उसने एक बार उस पर भरोसा करके उसे सब सच बता दिया होता। धोखा आखिर धोखा ही होता है। चांद की रोशनी में रिद्धि की आंखों का रंग धीरे धीरे धुंधला होने लगा। रिद्धि, ये सवाल तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए। रिद्धि तुरंत पलटी और उसने सफेद लिबास में खड़े एक नौजवान को देखा। वो उम्र में छोटा था, पर उसकी नजरों में एक शैतान जैसी दरिंदगी थी। शिवंक युवान? रिद्धि बुदबुदाई। बिल्कुल सही पहचाना, शिवंक ने कहा। तुम क्या चाहते हो? रिद्धि ने पूछा। रिद्धि की ये निडरता देखकर शिवंक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो तो उसे गौरी की तरह अपने घुटनों पर रोते और गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहता था। मैं यहाँ अपना इंतकाम लेने आया हूँ। मैं तुम्हें और उस रुद्र को वो दर्द 10,000 गुना लौटाना चाहता हूँ जो मैंने सहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरी दहशत के साए में जियो। मैं तुम्हारे दिमाग को तबाह करके तुम्हें अपनी एक ऐसी गुलाम बनाऊंगा जो मेरे एक इशारे पर नाचेगी। तुम मेरी इजाजत के बिना मर भी नहीं पाओगी। आज से लेकर तुम्हारी मौत तक तुम्हारी जिंदगी एक नर्क होगी, शिवंक ने कहा, और वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। अखाड़े में रुद्र के हाथों हुए अपने उस जलील अपमान को याद करके शिवंक का खून खौल रहा था। मुझे लगता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। तुम ही वो इंसान हो जो हमेशा दूसरों से पंगा लेता है। अगर कोई कसूरवार है तो वो तुम्हारी कायरता और तुम्हारा घमंड है, रिद्धि ने कहा। जतिन की उस सगाई से लेकर राजसी नवद्वार और पाताल युद्ध क्षेत्र तक हर बार विवाद की शुरुआत शिवंक ने ही की थी, और हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी थी। पर वो इतना नीच था कि अपनी गलती कभी नहीं मानता था। बकवास बंद कर। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे नीचा दिखाने की? तू बस प्रताप कुल की एक तुच्छ और बेबस कीड़ी है। मैं भी देखता हूं कि जब मैं तेरे सारे कपड़े फाड़ दूंगा तब भी क्या तू ऐसे ही अकड़ दिखाएगी, शिवंक चिल्लाया। इतनी अंधी नफरत का सामना करने के बावजूद रिद्धि अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। तुम जैसे लोग युवान खानदान में रहने के भी लायक नहीं हैं। तुम बस एक आवारा कुत्ते की तरह हो जो सिर्फ भौंकना जानता है, रिद्धि ने कहा। यह ताना सीधे निशाने पर लगा।
रिद्धि, हाँ वो सर। शिवंग गुस्से से खून की उल्टियां करने की कगार पर पहुंच गया और उसने एक खूंखार कदम आगे बढ़ाया। तुम मुझे डरा नहीं सकते शिवंग युआन। चूंकि मैं अब यहां आ ही गई हूं तो गौरी को परेशान करना बंद करो और उसके माता पिता को आजाद कर दो। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं, रिद्धि ने कहा। उसने एक आखिरी बार गौरी की ओर देखा। यही तो जिंदगी थी। कमजोर लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, वे कुछ नहीं कर पाते। हर किसी की किस्मत में अपनी नियति से लड़ने का जिगरा नहीं होता। ठीक है गौरी, तुम जा सकती हो, आकाश प्रताप ने कहा। गौरी को लगा कि शायद उसने गलत सुना है। उसे लगा था कि रिद्धि उससे नफरत करेगी, पर रिद्धि ने खुद को उसके लिए दांव पर लगा दिया था और उसके माता पिता की आजादी मांग रही थी। रिद्धि, गौरी जमीन से उठी। उसके चेहरे से आंसुओं की धार रुकने का नाम नहीं ले रही थी। गौरी, कोई बात नहीं, तुम पहले जाओ। इससे पहले कि रिद्धि अपनी बात पूरी कर पाती, एक लाल खून से सना हुआ सुनहरा भाला गौरी के सीने को चीरता हुआ बाहर निकल आया। ये एक ही वार में मौत थी। गौरी ने नीचे अपने सीने से निकलते उस भाले को देखा और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। रिद्धि, मुझे बचा लो, मुझे डर लग रहा है। भाले को बेरहमी से उसके शरीर से वापस खींच लिया गया। गौरी ने दहशत से भरी नजरों से रिद्धि को देखा और एक आवारा कुत्ते की तरह जमीन पर गिरकर दम तोड़ दिया। यह देखकर गौरी का जादुई जीव घबराहट में आगे दौड़ा, पर तभी आकाश का स्वर्ण कुनपेंग और शिवंग का ताओती उस पर टूट पड़े। उन दोनों खूंखार दानवों ने उस बेबस जीव को बीच से चीरकर दो हिस्सों में फाड़ दिया और जमीन खून से लाल हो गई। जंगल में अचानक मौत जैसा सन्नाटा छा गया। उन दोनों नौजवानों की वो वहशी मुस्कान और गौरी के वो आखिरी शब्द रिद्धि के सीने में किसी खंजर की तरह उतर गए। उसे अचानक सांस लेने में तकलीफ होने लगी। जैसे ही उसने अपने सीने को कसा, बिना उसके एहसास किए उसकी दोनों आंखें पूरी तरह से दो पूर्ण चंद्र में तब्दील हो गईं। उन आंखों में अब ना तो कोई दर्द था और ना ही कोई भावना, सिर्फ और सिर्फ एक जमा देने वाली ठंडी और कातिलाना प्यास। आकाश प्रताप और शिवंग युआन एक दरिंदे जैसी मुस्कान के साथ उसकी ओर बढ़े। रिद्धि, अब तुम्हारी बारी है। रिद्धि ने अपनी कसती हुई मुट्ठियों को हल्का किया और अपनी आंखें बंद कर ली। किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर एक सेकंड के 1000वें हिस्से में उसकी तलवार अमावस 1000 बार कांपी थी। मुझे माफ करना गौरी, मैं ये पक्का करूंगी कि तुम्हारी आत्मा को सुकून मिले, रिद्धि ने कहा। उसी पल अमावस तलवार से फूटने वाली वो काली चांदनी आसमान में चमकते उस असली चांद को भी मात दे रही थी। तो दोस्तों, साजिशों की आग में आज एक बेगुनाह गौरी की जान चली गई और शिवंग व आकाश प्रताप ने अपना सबसे खौफनाक रूप दिखा दिया है। लेकिन क्या उन्होंने उस शेरनी को छेड़ दिया है जो अब तक शांत थी? रिद्धि की आंखों में उभरे वो पूर्ण चंद्र और कांपती हुई अमावस तलवार क्या प्रलय लाने वाली है? क्या रिद्धि अकेली इन दोनों खूंखार शिकारियों का सामना कर पाएगी, या रुद्र अपनी बहन को बचाने इस नर्क में उतरेगा? खून और इंतकाम का यह तूफान अब सब कुछ तबाह करने वाला है। आगे क्या होगा, यह जानने के लिए सुनते रहिए द बीस्ट गुरु। आज आखिरकार वो दिन आ ही गया था जिसका महाप्राच्य संप्रदाय को पिछले 1 महीने से बेसब्री से इंतजार था। परम मीनार आखिरकार खुलने वाली थी। इस बार के परम संघर्ष ने एक अलग ही तरह का तूफान खड़ा कर दिया था, जहां दशकों पुरानी दुश्मनी और नई रंजिशें पूरी तरह खुलकर सामने आ गई थीं। हालांकि ये जानलेवा मुकाबले मीनार के भीतर होने वाले थे, लेकिन दर्शकों के बैठने का इंतजाम अभी भी प्रथम प्राच्य युद्ध क्षेत्र में ही था। पिछला 1 महीना ऐसा लगा था जैसे एक पूरी सदी गुजर गई हो। मीनार के खुलने से 1 दिन पहले ही युद्ध क्षेत्र का विशाल अखाड़ा खचाखच भर चुका था। वो जगह किसी उबलते हुए कड़ाहे जैसी लग रही थी, जिसके नीचे अब भी आग धधक रही थी। संप्रदाय में 1 लाख से ज्यादा आंतरिक शिष्य थे, इसलिए इतने सारे लोगों को एक साथ संभालना कोई बच्चों का खेल नहीं था।
यहां तक कि ऊंचे ओहदे वाले शिष्यों को भी अपनी जगह पक्की करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। मुकाबला शुरू होने से पहले ही दर्शक दीर्घा में भविष्यवाणियों और कानाफूसियों का दौर तेज हो गया था। वैसे सोचा जाए तो जूनियर सेक्ट मास्टर अब किस स्तर पर होगा? भीड़ में बैठे एक शिष्य ने पूछा। पता नहीं, इस बारे में कोई खबर बाहर नहीं आई है। शायद उसने इस 1 महीने में कोई खास प्रगति नहीं की होगी, दूसरे ने कहा। साधना के नियम विधाता के बनाए हुए हैं, उसकी प्रतिभा और विकास इस दुनिया के नियमों से अछूते नहीं हो सकते, तीसरे शिष्य ने सहमति जताई। मैंने सुना है कि विराज युवान और उसके गुर्गों ने पहले से ही उसके लिए एक घातक तैयारी कर रखी है, एक और शिष्य ने कहा। वो लोग पक्का शिवंक युवान और सुहानी के उस अपमान का बदला लेंगे। रुद्र ने उनकी जो हालत की थी वो युवान खानदान कभी नहीं भूलेगा। मुझे तो इस बात पर भी शक है कि जूनियर सेक्ट मास्टर तीसरी मंजिल तक पहुंच भी पाएगा या नहीं। उस मंजिल पर किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देगा, इसलिए उसके लिए वहां जाना साक्षात मौत के मुंह में जाने जैसा होगा, एक अनुभवी शिष्य ने कहा। मुझे नहीं लगता कि यह बात सिर्फ पुरानी रंजिशों का बदला लेने तक सीमित है। उसकी वो बेकाबू और असाधारण प्रतिभा ही वो चीज है जिससे कुछ गुट बुरी तरह दहशत में है। क्या यहां भी वही इतिहास दोहराया जाएगा जो सेक्ट मास्टर के साथ हुआ था? एक ने पूछा। साथियों, कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर हम सिर्फ कयास नहीं लगा सकते। अपनी जुबान पर लगाम रखो, एक वरिष्ठ शिष्य ने कहा। महाप्राच्य संप्रदाय कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां लोग कुछ भी बोलकर आसानी से बच निकले। जब भीड़ के बीच ये गर्मागर्म बहस चल रही थी, तभी युद्ध क्षेत्र के बीचों बीच रोशनी की एक प्रलयंकारी किरण आसमान की ओर फूटी, जिसे देखकर लाखों की भीड़ खुशी से दहाड़ उठी। उनके सामने युद्ध क्षेत्र के बीच में रोशनी और सायों से बनी एक विशाल मीनार उभर आई थी। इसकी पहली 2 मंजिलें बिल्कुल पारदर्शी थीं और उन्हें हिस्सों में बांटा गया था, जिससे अखाड़े में बैठे हर शख्स को अंदर का नजारा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। ये वही स्वर्गीय रेखाओं का मायाजाल है ना, जिसे ऋषि सुजैन ने बनाया है? एक शिष्य ने पूछा। बिल्कुल सही। ये स्वर्गीय रेखा कवचों की एक ऐसी जादुई तकनीक है जिसका इस्तेमाल सिर्फ स्वर्गीय इच्छा स्तर पर ही किया जा सकता है, दूसरे ने कहा। ऐसा लगता है कि इसके लिए मीनार के भीतर कुछ खास जादुई प्राण रत्न लगाए गए हैं, जो अंदर की तस्वीरें कैद करके यहां हवा में दिखा रहे हैं। हालांकि उस मायाजाल में अभी कोई इंसान मौजूद नहीं था, पर कम से कम पहली 2 मंजिलों का पूरा नजारा सबके सामने था। जहां तक तीसरी मंजिल का सवाल था, उसका कोई भी दृश्य वहां मौजूद नहीं था, जिससे बाहर बैठे किसी भी शख्स के लिए यह जानना नामुमकिन था कि तीसरी मंजिल पर शूरवीरों के साथ क्या होने वाला है। अगर कोई उस तीसरी मंजिल को पार करके परम मीनार के शिखर पर पहुंच जाता तो वो सीधे परम शिष्य बन जाता। हालांकि अगर छठे घंटे तक किसी ने भी तीसरी मंजिल में प्रवेश नहीं किया तो वे दूसरी मंजिल से नीचे गिर जाएंगे और मीनार उन्हें अयोग्य घोषित कर देगी। तीसरी मंजिल हमेशा से रहस्य और दहशत का दूसरा नाम रही थी। आज के दिन का सबसे बड़ा आकर्षण पहली 2 मंजिलों पर होने वाली खजाने की खोज थी, और यह देखना था कि क्या रुद्र इस खूनी खेल में जिंदा बच पाएगा। जब ऋषि सुजैन भास्कर पर्वत के भवन से बाहर निकले तो रुद्र को समझ आ गया कि अब उसके जंग के मैदान में उतरने का वक्त आ गया है। रिद्धि अब तक वापस क्यों नहीं आई? यश प्रताप ने पूछा। दादीसा उसे ढूंढने के लिए बाहर गई हैं। दादीसा ने बताया था कि रिद्धि फूलनगर की तरफ गई हैं। चंद्रिका की तेज रफ्तार को देखते हुए उन्हें तो कल ही लौट आना चाहिए था, रुद्र ने कहा। रिद्धि इतने अहम दिन के लिए तो पक्का लौट कर आती, शायद उसे रास्ते में कोई रुकावट आ गई हो, यश प्रताप ने कहा। रुद्र को भी अपनी बहन की बहुत फिक्र हो रहा थी। जब वो गई थी तो रुद्र ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन परम मीनार के खुलने का वक्त जितना करीब आ रहा था, रुद्र के लिए अब यहां से जाना उतना ही मुश्किल था। शुक्र था कि बेहद ताकतवर दादीसा उसे ढूंढने गई थी। रिद्धि उन लड़कियों में से नहीं है जो दूसरों को बेवजह परेशान करे। सब ठीक होगा, वो जल्दी ही वापस आ जाएगी। तुम्हें बस आज अपनी जान बचाने पर पूरा ध्यान देना है। यश प्रताप ने आज जितनी सख्ती दिखाई उतनी उन्होंने पहले कभी नहीं दिखाई थी। समझ गया,
रुद्र ने हामी भरी। वैसे अपनी ताकत को लेकर अब तुम्हारे अंदर कितना आत्मविश्वास है? यश प्रताप ने पूछा। पिछले 1 महीने में रुद्र ने जो प्रलयनकारी तरक्की की थी वो उनके सामने थी। पहले उन्हें लग रहा था कि रुद्र परम मीनार में जाकर साक्षात आत्महत्या कर रहा है, पर अब वे खुद जानने के लिए बेताब थे कि आगे क्या होने वाला है। आप चिंता मत कीजिए, मैं कम से कम इतना तो कह ही सकता हूं कि मैं अंदर मरूंगा नहीं, रुद्र ने जवाब दिया। यश प्रताप को शांत करने के लिए इतना ही काफी था। जब तक रुद्र जिंदा था, भविष्य में उसके पास अनगिनत मौके आने वाले थे। और पहली 2 मंजिलों के खजानों का क्या? मैं उन्हें हासिल करने की पूरी कोशिश करूंगा, रुद्र ने जवाब दिया। पहली मंजिल पर एक ऐसा बहुमूल्य स्थलीय खजाना था जो किसी भी जादुई जीव को तीसरी श्रेणी के संत जीव में विकसित कर सकता था। और दूसरी मंजिल के खजाने का तो कहना ही क्या। यह तय था कि वहां मुकाबला बेहद भयंकर और खूनी होने वाला है। और परम शिष्य बनने के बारे में क्या ख्याल है? यश प्रताप ने आखिरी सवाल दागा। उसके बारे में मैं पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकता। आखिरकार मुझे तीसरी मंजिल के बारे में कुछ भी नहीं पता, रुद्र ने कहा। तुमने मुझसे पहले पूछा था कि क्या तीसरी मंजिल पार करते ही तुम सीधे परम शिष्य बन जाओगे। तब मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, पर अब मैं तुम्हें इसके बारे में तफसील से बताता हूं, यश प्रताप ने कहा। बताइए। ऋषियों की महापरिषद ने यह नियम तय किया है कि हर पीढ़ी में 4 से ज्यादा परम शिष्य नहीं हो सकते। अगर मौजूदा समय में 3 या उससे कम परम शिष्य होते तो तीसरी मंजिल पार करने वाले को सीधे ये रुतबा मिल जाता। लेकिन अभी संप्रदाय में पहले से ही 4 परम शिष्य मौजूद हैं। इसलिए अगर तुम तीसरी मंजिल पार कर भी लेते हो तो तुम्हें मौजूदा परम शिष्यों में से किसी एक को चुनौती देकर उसे उसके पद से बेदखल करना होगा। ये आमने सामने की खूनी जंग होगी और जो जीतेगा वही परम शिष्य का रुतबा हासिल करेगा। दूसरे शब्दों में तीसरी मंजिल को पार करना ही काफी नहीं था, उसे साक्षात एक परम शिष्य को उसके तख्त से उखाड़ फेंकना होगा। तो फिर उन 4 में से मुझे किसे चुनौती देनी होगी? रुद्र ने पूछा, क्योंकि वो जानता था कि शिखर युवान और श्रेया की ताकत में जमीन आसमान का फर्क था। तो दोस्तों, एक तरफ रुद्र परम मीनार के उस खूनी खेल में उतरने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है और दूसरी तरफ रिद्धि और दादीसा का कोई नामो निशान नहीं है। क्या शिवंग युवान की विस्मृति फल वाली वो जानलेवा साजिश कामयाब हो गई है? और रुद्र को उस परम मीनार की तीसरी मंजिल पर आखिर किस दिग्गज से टकराना होगा? क्या वो विराज युवान के उस जाल को चीरकर बाहर आ पाएगा? साजिशों और कत्लेआम का असली तूफान अब मीनार के भीतर उठने वाला है। आगे क्या दहला देने वाला मोड़ आएगा, ये जानने के लिए सुनते रहिए द बीस्ट गुरु। चुनौती देने वाले को यह आजादी मिलती है कि वो किस इस परम शिष्य से लड़ना चाहता है। जाहिर है, चुनौती देने वाला अक्सर उसी को चुनता है जो या तो सबसे कमजोर हो या जिसकी कमजोरियों का फायदा उठाया जा सके। तो देखा जाए तो कुल मिलाकर यह मुकाबला काफी हद तक न्याय संगत ही होता है, गुरु यश प्रताप ने कहा। क्या वे उसी वक्त अखाड़े में लड़ेंगे? रुद्र ने पूछा। यह भी पूरी तरह चुनौती देने वाले पर ही निर्भर करता है। चुनौती जारी होने के बाद मुकाबला 1 महीने के भीतर किसी भी दिन रखा जा सकता है। आमतौर पर लोग 1 महीने बाद का वक्त ही चुनते हैं, क्योंकि परम मीनार की तीसरी मंजिल को पार करने के बाद शूरवीरों को अपनी ताकत और घाव भरने के लिए वक्त चाहिए होता है, यश प्रताप ने कहा। सुधार करने और ताकत बढ़ाने के लिए रुद्र के पास 1 महीने का समय बहुत था। यह तो काफी अच्छा सिस्टम है, वाकई। जो सबसे ताकतवर है वही जिंदा बचेगा, रुद्र ने कहा। यह बिल्कुल साधना के रास्ते जैसा ही था। जो भी हो, परम शिष्य को चुनौती देने की बात तो बात की थी, अभी उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ परम मीनार को चीरने पर था। रुद्र, अगर किस्मत ने तुम्हारा साथ दिया और तुम तीसरी मंजिल पार कर गए तो मेरा सुझाव है कि तुम उन 4 परम शिष्यों में से श्रेया को चुनौती देना, यश प्रताप ने कहा। ऐसा क्यों? रुद्र ने पूछा।
क्योंकि वो उन चारों में सबसे कमजोर है। और सबसे बड़ी बात, 1 महीने का वक्त तुम्हारे जैसे राक्षस को और भी घातक बनने के लिए काफी होगा, यश प्रताप ने कहा। इस पूरी दुनिया में सिर्फ यश प्रताप ही थे जो रुद्र को राक्षस कहने की जुर्रत कर सकते थे, क्योंकि कोई और उसकी प्रगति की हैरत अंगेज रफ्तार को जानता ही नहीं था। और अगर मैंने शिखर युवान को चुना तो, रुद्र ने पूछा। तो तुम दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ कहलाओगे, यश प्रताप ने कहा। रुद्र हंसा। यश प्रताप अपनी जगह बिल्कुल सही थे। शिखर युवान पहले ही स्वर्गीय इच्छा स्तर की हदों को पार कर चुका था, जो रुद्र से पूरे 6 स्तर ऊपर था। शिखर युवान को चुनौती देने का सीधा सा मतलब था परम शिष्य बनने के मौके को अपने हाथों से आग में झोंक देना। यह एक ऐसा बेवकूफी भरा कदम था जिसे उठाने की गलती रुद्र बिल्कुल नहीं कर सकता था। ठीक उसी पल प्रथम प्राच्य युद्ध क्षेत्र में ऋषि सुजैन की भारी और गूंजती हुई आवाज पूरे आसमान में छा गई। परम मीनार कुछ ही पलों में खुलने वाली है। सभी 17 दीक्षित शिष्य मेरे पास आए। युवान भवन से विराज युवान, पवन मेघ अमर पर्वत से भैरवी, दक्षिण पर्वत से चेतन चंडेल, अग्नि पर्वत से गर्वित गौतम, मेघ पर्वत से जाह्नवी, हिम पर्वत से रमन, नील अमर खड्ग पर्वत से रुद्र, ऋषि सुजैन ने ऐलान किया। कुल मिलाकर 17 नाम पुकारे गए। इनमें से हर एक नाम संप्रदाय के आंतरिक शिष्यों के दिलों में दहशत और सम्मान पैदा करने के लिए काफी था। ये वो शूरवीर थे जिनकी तरह बनने का सपना हर कोई देखता था। हालांकि रुद्र इन सब में एक अजीब और खतरनाक अपवाद था। जल्द ही वे सभी होनहार नौजवान ऋषि सुजैन के सामने आ खड़े हुए। अपनी शक्ल सूरत से कहीं ज्यादा उनके हाव भाव और उनके खड़े होने का अंदाज एक बेहद खास और राजसी आभा बिखेर रहा था। उनकी फौलादी नजरों से साफ पता चल रहा था कि वे आम आंतरिक शिष्यों से मीलों आगे थे। वे संप्रदाय की नई पीढ़ी के सबसे उम्दा और सबसे खूंखार एलीट योद्धा थे जो परम शिष्य बनने का माद्दा रखते थे। उन सब में वो लंबा और विशालकाय विराज युवान सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा था। भले ही उसके सिर पर बाल नहीं थे, पर वो किसी भी एंगल से बदसूरत नहीं लग रहा था। इसके विपरीत वो अपने उस विशाल शरीर और गंजेपन में भी बेहद शांत और खूंखार लग रहा था। उसके ठीक बगल में चेतन चंडेल, गर्वित गौतम और उसके बाकी चमचे खड़े थे। उसकी ये टोली सच में बहुत रुतबेदार लग रही थी। हालांकि वहां सिर्फ एक ही शख्स ऐसा था जो विराज युवान से भी ज्यादा महफिल लूट रहा था। वो सफेद बालों और स्याह काले हाथ वाला नौजवान रुद्र। वो थोड़ा भयावह लेकिन शांत लग रहा था। उसकी उन बेपरवाह और ठंडी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे इस बात की रत्ती भर भी परवाह नहीं है कि वो मौत के रास्ते पर कदम रखने जा रहा है। उन 16 शिष्यों में से कोई भी उसके बगल में खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सच कहूं तो जूनियर सेक्ट मास्टर की आभा में एक अलग ही जादू है, भीड़ में से एक शिष्य ने कहा। पर वो मौत के मुंह में जा रहा है, चलो उसकी सलामती की दुआ करते हैं, दूसरे शिष्य ने कहा। रुद्र की उस शांति को देखकर कोई भी विराज युवान और उसकी टोली को कम आंकने की जुर्रत नहीं कर रहा था, खासकर तब जब रुद्र ने सरेआम ऐलान किया था कि वो विराज युवान का हाथ जड़ से उखाड़ लेगा। यह पहली बार था जब वो उस विशाल काय आदमी के इतने करीब खड़ा था। विराज युवान ने अपनी आंखें सिकोड़ी और रुद्र को घूरा। रुद्र ने भी पलटकर उसकी आंखों में आंखें डाल दी। जब उन दोनों की नजरें मिली तो रुद्र के चेहरे पर एक ठंडी सी मुस्कान आ गई। वो मुस्कान न तो किसी का उपहास उड़ा रही थी और ना ही दोस्ताना थी, पर उस मुस्कान ने विराज युवान के भीतर हत्या की एक विनाशकारी आग को भड़का दिया। जूनियर सेक्ट मास्टर, अपनी पूरी जान लगा देना और तीसरी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करना, विराज युवान ने कहा। कोई दिक्कत नहीं, रुद्र ने जवाब दिया। यह बातचीत भले ही छोटी थी, पर इसके पीछे एक उबलता हुआ ज्वालामुखी छिपा था। विराज, अभी तुम्हारा पूरा ध्यान पहली 2 मंजिलों के खजानों पर होना चाहिए।
गर्वित और मैं उन लोगों को रोकेंगे जो उन खजानों को तुमसे छीनने की कोशिश करेंगे, चेतन चंडेल ने कहा। बिल्कुल सही। एक बार जब तुम वो दोनों खजाने हासिल कर लोगे, उसके बाद इस भिनभिनाती मक्खी को मसलने का काफी वक्त मिलेगा, गर्वित गौतम ने कहा। शुरुआत में हम इसे थोड़ी झूठी तसल्ली देंगे, इसे अपना आपा खोने दो। एक बार जब ये तीसरी मंजिल पर पहुंच जाएगा तो इससे निपटना बच्चों का खेल होगा, चेतन चंडेल ने कहा। ठीक है, विराज युवान ने कहा। वे दोनों खजाने लगभग उसी की मुट्ठी में थे, क्योंकि उसके मददगार उन 17 लोगों में टॉप 5 के योद्धा थे। उसे अच्छी तरह पता था कि इस पूरे खेल में उसकी ताकत और उसके गुट का पलड़ा सबसे भारी था। सच तो यह था कि यह परम संघर्ष लगभग उसी के फायदे के लिए डिजाइन किया गया था। वो इसका पूरा फायदा उठाने वाला था और किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो इस पर एक लफ्ज भी बोले। उधर भास्कर पर्वत के निगरानी कक्ष में कई बड़े ऋषि इकट्ठा हुए थे। इनमें भास्कर युवान और कपिलेंद्र युवान भी मौजूद थे। सूर्यवंशी कुल की तरफ से द्वितीय ऋषि सुधीर, 10वें ऋषि सुमेध और इस आयोजन के निरीक्षक ऋषि सुजैन बैठे थे। इनके अलावा 7वें ऋषि चंडेल, ऋषि कश्यप और गजेंद्र गौतम भी वहां उपस्थित थे। ऋषियों के अलावा युवान खानदान के कुछ मुख्य मोहरे भी वहां मौजूद थे, जैसे विराज युवान के पिता रणवीर युवान और उनके खानदान का सबसे अहम नौजवान शिखर युवान। वो नौजवान कक्ष के एक कोने में बैठा था, जिसके हाथ में एक लाल रंग का स्वर्गीय रेखा प्राण रत्न चमक रहा था। इतने बड़े आयोजन के बावजूद वो उस रत्न के रहस्यों को सुलझाने में मगन था। उसके ठीक बगल में श्रेया बैठी थी, जो हल्के से उसकी कुर्सी का सहारा लिए हुए थी। वो बड़ी ही कोमल और प्यार भरी निगाहों से शिखर के चेहरे को निहार रही थी, पर शिखर की आंखें पूरे समय बंद ही रहीं, जिससे श्रेया थोड़ी झुंझला गई। वो बस यही चाहती थी कि ये परम संघर्ष और साम्राज्य युद्ध जल्दी से खत्म हो जाए। सच कहा जाए तो उस कमरे में मौजूद हर शख्स यही चाहता था। वो दोनों खजाने खास तौर पर विराज के लिए ही रखे गए हैं। मेरे बेटे और गर्वित गौतम के वहां रहते हुए विराज को उन खजानों को हासिल करने में कोई पसीना नहीं बहाना पड़ेगा, ऋषि चंडेल ने कहा। वो तीनों बचपन से एक साथ पले बड़े हैं और उनमें गजब का तालमेल है। उन खजानों के साथ विराज यकीनन नई ऊंचाइयों को छुएगा, गजेंद्र गौतम ने कहा। और सबसे अहम बात, हमें अपनी जेब से धेला भी खर्च नहीं करना पड़ा। वो जादुई खजाने सीधे संप्रदाय के शाही खजाने से आए हैं, ऋषि कश्यप ने कहा। यही वो लोग थे जिन्होंने परम मीनार की पहली 2 मंजिलों का डिजाइन तय किया था, ताकि विराज युवान को एक तरफा फायदा मिल सके। और उस मक्खी का क्या, जिसने मेरी पोती सुहानी को जख्मी किया था, क्या उसके लिए साजिश पूरी तरह तैयार है? ऋषि सुधीर ने पूछा। जाहिर था कि उनका इशारा सीधे रुद्र की ओर था। तो दोस्तों, एक तरफ रुद्र मौत की उस मीनार में कदम रखने वाला है और दूसरी तरफ संप्रदाय के दिग्गजों